भगवान शिव और माता पार्वती के पास एक बार ज्ञान का दिव्य फल था, जिसे पलम ज्ञानम कहा जाता था। उनके दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय उस फल को पाना चाहते थे। इस मामले को निष्पक्ष रूप से सुलझाने के लिए शिव ने एक प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा। जो कोई भी पूरी दुनिया के 3 चक्कर लगाकर सबसे पहले यहाँ लौटेगा, वही इस फल को जीतेगा। कार्तिकेय, जो युद्ध के देवता हैं, तुरंत अपने वाहन मयूर मोर पर सवार हो गए। वे आसमान में उड़ चले और महाद्वीपों, महासागरों और पहाड़ों को पार करने लगे। वे पृथ्वी के हर कोने को शारीरिक रूप से नापकर अपनी गति और शक्ति सिद्ध करने के लिए दृढ़ थे। दूसरी ओर गणेश जी जानते थे कि उनका वाहन, एक छोटा मूषक चूहा, दूरी की दौड़ में कभी भी मोर का मुकाबला नहीं कर सकता। वे ठहरे, गहराई से सोचा और फिर खड़े हो गए। क्षितिज की ओर जाने के बजाय वे अपने माता पिता की ओर बढ़े। गहरी श्रद्धा के साथ उन्होंने शिव और पार्वती के चारों ओर 3 चक्कर लगाए। जब उन्होंने परिक्रमा पूरी की तो शिव ने पूछा, गणेश, तुम दुनिया की परिक्रमा करने के लिए क्यों नहीं निकले? गणेश जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मेरे माता पिता ही मेरी दुनिया है। आपकी परिक्रमा करके मैंने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली है। उनकी भक्ति और कुशाग्र बुद्धि से प्रभावित होकर शिव और पार्वती ने गणेश को विजेता घोषित कर दिया। जब थके हारे कार्तिकेय अपनी वैश्विक यात्रा से अंततः वापस लौटे, तो उन्होंने देखा कि गणेश पहले से ही पुरस्कार का आनंद ले रहे हैं। ऐसी और कहानियों के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप अगली कहानी कौन सी सुनना चाहते हैं। ईमानदार लकड़हारा और जलपरी। एक समय की बात है। एक जंगल के पास एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज नदी के किनारे लकड़ी काटने जाता और उसे बाजार में बेच देता था। गरीब होने के बावजूद वह बहुत ईमानदार और दयालु था। एक दिन नदी के पास एक पेड़ काटते समय उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथों से फिसल गई और गहरे पानी में गिर गई। लकड़हारा बैठकर रोने लगा, क्योंकि वह कुल्हाड़ी ही उसकी आजीविका का एकमात्र साधन थी। उसका रोना सुनकर नदी से एक सुंदर जल परी प्रकट हुई। तुम क्यों रो रहे हो? परी ने प्यार से पूछा। लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी खोने के बारे में सच सच बता दिया। परी ने नदी में डुबकी लगाई और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उसने पूछा। लकड़हारे ने सिर हिला दिया। नहीं, यह मेरी नहीं है। परी फिर से पानी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर लौटी। क्या यह तुम्हारी है? नहीं, लकड़हारे ने ईमानदारी से कहा। अंत में परी ने वही पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। लकड़हारा खुशी से चिल्ला उठा। परी उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा, तुम एक अच्छे और सच्चे इंसान हो। इनाम के तौर पर तुम ये तीनों कुल्हाड़ियां रख सकते हो। लकड़हारा परी को धन्यवाद देकर खुशी खुशी अपने घर लौट आया। कहानी की शिक्षा। ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। एक दोपहर शिकार करने के बाद वह एक पेड़ की छाया में गहरी नींद में सो रहा था। तभी एक छोटा सा चूहा अपने बिल से निकला और मस्ती करते हुए शेर के ऊपर उछल कूद करने लगा। चूहे की हरकतों से शेर की नींद खुल गई। शेर बहुत गुस्से में उठा और उसने चूहे को अपने पंजे में दबोच लिया। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, तुझे इतनी हिम्मत कि मेरी नींद खराब करे? अब मैं तुझे खा जाऊंगा। छोटा चूहा डर से कांपने लगा और उसने शेर से माफी मांगी। चूहे ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। मैं बहुत छोटा हूं। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो शायद किसी दिन मैं आपके काम आऊं। चूहे की बात सुनकर शेर को हंसी आ गई कि इतना छोटा जीव उसकी क्या मदद करेगा। लेकिन शेर को दया आ गई और उसने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद जंगल में कुछ शिकारी आए और उन्होंने शेर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। शेर उस जाल में फंस गया। शेर ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। वह गुस्से में जोर जोर से दहाड़ने लगा। चूहे ने शेर की दहाड़ सुनी और तुरंत मदद के लिए भागा। उसने देखा कि शेर जाल में फंसा हुआ है। चूहे ने तुरंत अपने तेज दांतों से जाल की रस्सियों को कुतरना शुरू कर दिया।
थोड़ी ही देर में चूहे ने पूरा जाल काट दिया और शेर को आजाद कर दिया। शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया और उसे अपनी बात याद दिलाई। उस दिन से शेर और चूहा अच्छे दोस्त बन गए। डाटमूर की पहाड़ियों में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसे अपने बगीचे के ट्यूलिप ट्यूलिप के फूलों से बहुत प्यार था। वह नहीं जानती थी कि उसके बगीचे के फूल स्थानीय पिक्सियों को भी उतने ही प्रिय थे। हर रात पिक्सी माताएं अपने नन्हे बच्चों को उस बगीचे में लाती थीं। वे पिक्सी शिशुओं को ट्यूलिप की कोमल पंखुड़ियों के बीच सुला देती थीं और हवा के झोंकों के साथ लोरी गाती थीं। पिक्सियों की इस जादुई देखभाल के कारण वे ट्यूलिप बाकी सभी फूलों से अधिक ऊंचे और सुगंधित होते थे और वे कभी मुरझाते नहीं थे। हृदय परिवर्तन जब उस बूढ़ी औरत का निधन हो गया तो वह घर एक कठोर स्वभाव के आदमी ने खरीद लिया। उसे फूलों की कोई परवाह नहीं थी। उसने बगीचे को केवल जगह की बर्बादी समझा। उसने सारे ट्यूलिप उखाड़ दिए और वहां सब्जियां उगाना शुरू कर दिया। पिक्सी बहुत दुखी हुई। उनका पालना छिन चुका था और उनके बच्चों के पास सोने की जगह नहीं बची थी। अपने दुख और गुस्से में उन्होंने उस आदमी की सारी फसलें बर्बाद कर दी। वो जो भी बीज बोता वह सड़ जाता और उसकी मिट्टी पूरी तरह बंजर हो गई। एक सुंदर अंत, लेकिन पिक्सियां उस बूढ़ी औरत को कभी नहीं भूली जिसने अनजाने में सालों तक उनका साथ दिया था। वे गांव के कब्रिस्तान में उस औरत की कब्र के पास रहने चली गई। हालांकि बाकी कब्रिस्तान उजाड़ और धूसर था, लेकिन उसकी कब्र हमेशा जंगली और जादुई फूलों से ढकी रहती थी जो कड़ाके की ठंड में भी खिलते थे। कहा जाता है कि उसके बाद से यदि कोई आधी रात को उस कब्र के पास से गुजरता तो उसे घास के बीच पिक्सियों के खिलखिलाने की हल्की आवाज सुनाई देती थी। ये उस औरत के लिए पिक्सियों का आभार व्यक्त करने का अपना तरीका था।